Hello, my class 12 student. Welcome to day 2. Thank you for giving the good response in day 1. In the last class, we have completed interest on capital, PL appropriation, and partners capital format. In today's class, we will proceed with interest on drawing, treatment of commission, then partnership deed, rules of partnership deed, treatment of PL account, past adjustment, minimum guarantee. Let me clear you one thing very important that this is a revision class. This is not a full-fledged class. हो सकता है कि जो जो टॉपिक इफ आई डिस्कस द टॉपिक तो हो सकता है कि उस पर न्यूमेरिकल ना हो पाए बिकॉज आई विल फोकस ऑन द रिविजन पार्ट कि कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में क्या क्या करने के टाइम पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या चीजें दिमाग में रख सकते हैं तो विल डू द रिविजन पार्ट ओके सो क्विकली विल प्रोसीड विद टूडेज क्लास so today's topic is first of all we'll start with the treatment of PL account. कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं पीएल अकाउंट के जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम वी नीड टू रेक्टिफाई वी नीड टू ट्रीट इट फर्स्ट एंड देन विल प्रोसीड विद द पीएल एप्रोप्रिएशन. क्या क्या है वो आइटम? द फर्स्ट आइटम इज नेट प्रॉफिट से वी नीड टू डिडक्ट कुछ कुछ चीजें. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि पीएल अकाउंट बनाते टाइम हो सकता है कि कुछ चीजें हम ट्रीट करना भूल जाए तो पीएल अकाउंट बनाते टाइम हम वो नहीं करेंगे. दैट मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट करेक्टली शो नहीं होगा. पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर वही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो दैट इज रॉन्ग. उसी गलत प्रॉफिट से विल गिव द रॉन्ग डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल while preparing PL appropriation if the information is given related to with these three item तो उस थ्री आइटम से फर्स्ट विल ट्रीट इन वर्किंग नोट. नेट प्रॉफिट से वी नीड टू डिडक्ट और डिडक्ट करने के बाद विल शो द फाइनल रेक्टिफाइड अमाउंट इन द नेट प्रॉफिट और एज नेट प्रॉफिट इन पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट. कल हमने पढ़ा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन का सम स्टार्ट होगा हमारा बाय पीएल अकाउंट विद इन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट. तो कभी कभी नेट प्रॉफिट सही नहीं होता है बिकॉज ऑफ द 3 to 4 थिंग्स. अगर नेट प्रॉफिट सही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रेक्टिफाई इट और रेक्टिफाई करने के बाद वर्किंग नोट में रेक्टिफिकेशन करेंगे और रेक्टिफाई करने के बाद विल पुट इन द फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन एंड देन विल प्रोसीड विद द सम. फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके सो थ्री आइटम्स क्या क्या है जो कि हमारे नेट प्रॉफिट से माइनस होगा. द फर्स्ट आइटम इज स्टार्ट राइटिंग. द फर्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन लोन. very 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 important, interest on loan. Next, rent payable by partner, rent payable by partner. And number 3, managers commission, managers commission. These are the three things जिसमें if the any information is there in the question related with this three thing, interest on loan, rent payable by partner, manager commission, सबसे पहले नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे एंड नेट प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा उससे हमारा सम स्टार्ट होगा. बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू salaries to commission to general reserve if any and then to divisible profit. Always remember, student make mistake in two things, that is they get confused in manager commission and partners commission. Manager is an employee, so its manager commission is a part of PL account, whereas partners commission is a partner or a owner of the business. So partners commission will write in PL appropriation and manager commission is a part of PL account. दो अलग अलग चीज़ें हैं. मैनेजर को कमीशन मिलेगा ही मिलेगा जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, बट पार्टनर कमीशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो दे विल गेट, अदरवाइज नहीं देंगे. बट पार्टनर्स कमीशन विल राइट इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और मैनेजर्स कमीशन विल राइट इन पीएल अकाउंट. फाइन, इफ दिस थ्री थिंग्स आर देयर सो विल डू द ट्रीटमेंट. नेट प्रॉफिट से हम लोग पहले माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस इन वर्किंग नोट एंड देन विल शो इन द क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन लोन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी सम्स करेंगे, बट उसके बाद सेकेंड टॉपिक विल स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक डन, द करेक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट डन. सेकेंड इज आवर
पार्टनरशिप डीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. अगर दो पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस. अगर दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, एज बिजनेस स्टडीज़ में वी हैव ऑलरेडी रेड दैट पार्टनरशिप डीड बनाना इट्स नॉट कंपल्सरी. बट अगर पार्टनरशिप डीड होता है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन, अगर कुछ भी कोर्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो वो सॉर्ट आउट करने में ईजी होता है. What is partnership deed? Partnership deed is a written agreement between the partners कि उनको सारी चीज़ें बिजनेस में कैसे कैसे मिलेंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज क्या होगा, कैपिटल का परसेंटेज क्या होगा, ऑल दिस थिंग. When any partner enter into a partnership without any partnership agreement or partnership deed, तो इफ़ देर इज़ एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर, तो वो अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि बेटा आपके पास पार्टनरशिप डीड है, कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है. तो पार्टनर्स बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड तो हमने नहीं बनाया है. तो पार्टनरशिप डीड देन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे. एंड व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशन? लेट्स सी. So these are the item. When partnership deed is not followed, so will follow this thing. What is that? The first thing, no interest on capital. No interest on capital. No interest on capital, that means when partnership deed is not there in the business, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना होगा, नो सैलरी, नो कमीशन. इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो वो 6% पर एनम पे होगा. एंड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डिसाइड किया होगा 3:2:1 और 5:4:1 और 3:2, तो आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. When profit sharing ratio is not given, it will be distributed in equal ratio. And when partnership deed is silent about interest on capital, so no interest on capital, no interest on drawing, no salary, no commission, nothing. And profit should be distributed equally. And the interest on loan at the rate 6% per annum. कुछ नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट भी आधा आधा. एंड इफ देर इज एन इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% पर एनम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके का होता है. एक पार्टनर लोन देता है और एक पार्टनर लोन लेता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी एवरीथिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. एक बिजनेस पार्टनर से लोन ले रहा है, इट इज़ कंसिडर एज लाइबिलिटी. एंड एक पार्टनर बिजनेस पार्टनर को लोन देता है, इट इज़ कंसिडर एज एन एसेट. तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे विल प्रोसीड. आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर कि व्हेन देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके का होता है. एक होता है लाइबिलिटी और एक होता है एसेट. दो तरीके के लोन होते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट लोन. लोन आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है एसेट. नाउ लाइबिलिटी कब होगा? एंड वी विल सी एवरीथिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हेन जब बिजनेस लोन लेता है फ्रॉम पार्टनर, व्हेन बिजनेस टेक फ्रॉम पार्टनर. और एसेट कब होगा? व्हेन बिजनेस गिव टू पार्टनर. एक हो रहा है बिजनेस लेता है तो होगा वो लाइबिलिटी, और जब बिजनेस पार्टनर को लोन देता है तो वो होता है एसेट. अब अगर लोन ले रहे हैं तो इट इज़ माई लाइबिलिटी, मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा. अब आपने सपोज पार्टनर ने एग्रीमेंट विदाउट पार्टनरशिप डीड, उन्होंने डिसाइड किया कि विल टेक 10%, विल गिव यू 10% इंटरेस्ट. फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट हो जाता है तो क्लेम आएगा कि नहीं, हम आपको अब 10% इंटरेस्ट नहीं देंगे. तो दूसरा वाला केस करेगा कि क्यों नहीं, 10% पे बात हुआ तो 10% क्यों नहीं. जब वो लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पार्टनरशिप डीड है? अगर नहीं है तो 10% इज नल एंड वॉइड. According to Partnership Act 1932, if there is a dispute and there is no partnership deed, interest on loan will be charged at the rate 6% per annum. Interest on loan will be charged at 6% per annum. Fine. So एक क्विक इसका न्यूमेरिकल करते हैं तो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी क्लियरली.
See, I have prepared one CBQ question for you all. Let's start reading the question. CBQ first, this one. XYZ are partners in a firm. Their capital on 1/4/2024 were 1,20,000 and 1,80,000 respectively. Y advanced loan of rupees, Y advanced loan of 50,000 at the rate 10% per annum to the firm without an agreement on 1/12/2024. XYZ तीन पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, 1,80,000 रेस्पेक्टिवली. वाई ने लोन दिया है, वाई ने लोन दिया, डैट मीन्स बिजनेस ने लोन लिया है. बिजनेस ने लोन लिया तो इट इज़ अ लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी है तो वी नीड टू पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का रेट क्या डिसाइड हुआ है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. व्हाट इज द रेट? रेट इज 10%. व्हाट इज माई पी? पी इज माई 50,000 रुपीज़. एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम मीन्स कब उन्होंने लोन लिया है, बिजनेस ने कब लोन लिया है. देखो डेट इज गिवन. मैम व्हाट इफ व्हेन डेट इज नॉट गिवन? तो वी विल चार्ज फॉर द फुल ईयर एंड वी नीड टू राइट नोट कि बिजनेस हैज टेकन लोन ऑन 1st April. Fine. If date is given, so we'll charge according to the date. Here 1/12 is given. 1/12 means 1st December. So December, January, February, March, 4 months का calculation we will do. तो तीन पार्टनर है और हम लोग को निकालना क्या है? What is the thing we need to calculate? First thing, at what rate the interest on loan will be charged? किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा? क्या 10%, 6%, 12% और nil? अगर आप लोगों को लग रहा है एट वॉट रेट इंटरेस्ट ऑन लोन विड बी चार्ज, इफ द आंसर इज 10% अकॉर्डिंग टू यू, देन आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, यू आर रॉन्ग. द आंसर विल बी 6%. मैम वाई? बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. विदाउट एन एग्रीमेंट, so without an agreement the interest on loan will be 6%. So the correct answer is 6% and not 10%. Fine. Next, the amount of interest will be charged on 31st March will be, the amount of interest on 31st March will be, now twist, the formula is P into R into T by 100. So P is my 50,000, 50,000 cut. Now at what rate? Since there is no partnership deed, 10% मत कर देना please, it's a request. So it will be 6/100 into time will be 4/12. So kindly calculate and tell me the answer. 50,000 का 6% is 3,000 into 4 divided by 12 comes to 1,000 rupees. So the answer will be 1,000. Answer will be 1,000. 50,000 again I am writing 50,000 का 6% into 4/12. The answer will be 1,000. Do not do at 10%. 10,000 rupees. Always remembering, kindly star mark दो और वहाँ पे note लिखो. If date is mentioned, we'll give preference to the date. And when date is not mentioned, we'll charge for full year after writing the note that assuming the interest on loan will be charged from 1st April. Am I clear to everyone? चलो नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एक और CBQ करते हैं, ठीक है. नाउ दिस, A and B are partners in the ratio 3:2. Their opening capital were 4 lakh and 5 lakh respectively. फाइन. दो पार्टनर है A और B, उनका 4 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली कैपिटल दिया हुआ है. आइए, on 1/10/2024 A took loan rupees 2 lakh from the firm at the rate 10% per annum and profit for the year ended 31st March were 45,000. 45,000 and there is no partnership deed among the partner. 110 का मतलब होता है हमारा अक्टूबर. अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? वी नो 6 मंथ्स. 6 महीने का हमें पहला बताओ 6/12 हम लोग लगाएंगे. फाइन. 6/12 10% इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली माई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बट देर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर, तो इट विल बी 6%. येस और नो? आइए क्वेश्चन करते हैं. एट वॉट रेट द इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी चार्ज? At what rate the interest on loan would be charged? Is it 6%? Yes or no? No. It is very important to read the question very carefully. The why? Because
मैंने अभी बोला लोन आर ऑफ टू टाइप, लाइबिलिटी एंड एसेट. हियर द क्वेश्चन इज ए टुक लोन. ए टुक लोन का मतलब ए ने लोन लिया है, दैट मीन्स बिजनेस ने लोन दिया है. और अगर बिजनेस लोन देगा तो इट विल बी कंसिडर एज एन एसेट, नॉट अ लाइबिलिटी. और अगर एसेट होगा तो एसेट होगा तो उस पर हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन जो 6% का जो रेट है, दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइबिलिटी, नॉट इन केस ऑफ एसेट. जब बिजनेस लोन लेता है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% होगा. जब बिजनेस लोन देता है तो उस पर आपका वो चार्ज नहीं होगा. दैट मीन्स एट वॉट रेट द इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी चार्ज. हियर द आंसर इज नो इंटरेस्ट. No interest. No interest means because a partnership deed is silent. Partnership deed नहीं है. आप बनाते तो आपको 10% मिलता जितना आपने सोचा था, बट आपने नहीं किया, तो नो इंटरेस्ट. एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी नॉट. अगर अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 लाख का लोन लिया हुआ है तो 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 10, 6/12, तो 2 लाख का 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कम्स टू 6000. देखो आपको 6000 का ये वाला जो चीज़ है, नॉर्मली 6000 स्टूडेंट निकालेंगे या 2 लाख का 20,000 भी निकालेंगे. आपको CBSE में सब कुछ ऑप्शन देगा, बट हमारा आंसर होगा नील. वाई इट इज़ नील? बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो इंटरेस्ट तो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या ही मैटर करता है. This is very important. This is very a quick revision. Interest on loan at the rate 6% only when business give loan. Business take loan. जब आपका बिजनेस लोन देता है, इट इज़ एन एसेट, और वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज 0 हो जाएगा. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, so now we'll proceed with our next topic, that is interest on drawing. Interest on drawing, I hope you all know what is the meaning of the drawing. Meaning of drawing means when a partner withdraw something from the business for personal use, it is considered as drawing. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि आप अपना कुछ भी विड्रॉ करें तो आपको किसी को आंसर देने का ज़रूरत नहीं होता था. आंसर नहीं देना तो आप उसमें इंटरेस्ट ऑन लगाओ नहीं लगाओ तो कोई मैटर नहीं करता था. बट इन पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इन केस वेयर 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, तो आप अपने बिजनेस से ऐसे ही कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते हो. यू नीड टू पे इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ परसेंटेज है. यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए. इफ़ यू वांट टू यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ. दैट मीन्स अगर कोई पार्टनर 12 महीना विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है एक यूनिफॉर्म अमाउंट, या हर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है एक यूनिफॉर्म अमाउंट, और एक हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है एक यूनिफॉर्म अमाउंट, तो देयर इज अ चार्ज, एंड दिस इज फॉर टाइम. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली write a note. Interest on drawing never charge for full year. Interest on drawing never charge for full year. कभी भी interest on drawing पूरे साल का नहीं होगा until and unless it is given in the question. अगर आपको question में बोल दे A, suppose if in the question it is given A withdraw on 1/4/2025 rupees 20,000 rupees, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है एक्सेप्ट दिस कि आपको डेट दे दिया है, तो आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आपको 12/12 लगाना ही पड़ेगा. दैट मीन्स 20,000 इंटू वॉट एवर द रेट इज गिवन. तो सपोज इफ इट इज़ 10% तो 10/100 और इंटू 12/12, तो आपको 12/12 निकालना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वेरी रेयर केस. वाई इट इज़ रेयर केस? बिकॉज बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल को, तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हो गया उसी दिन पार्टनर क्या विड्रॉ कर लेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो दिस इज़ वेरी रेयर. हाँ, आपसे आपका स्किल चेक करने के लिए, आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए अगर CBSE पूछेगा तो डैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो 12/12 जब तक मेंशन नहीं होगा डेट, वी विल नॉट चार्ज. रेस्ट एवरी केस में विल चार्ज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. ऑल दिस थिंग, ये 6 ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली. अगर बोले एक साल में कितना टाइम होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, तो 12 मंथ इंटू 12 करेंगे हम लोग हमेशा. जब क्वार्टरली बोलेगा तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, क्वार्टरली में इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के. अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 4 क्वार्टर, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। अगर 2000 पर क्वार्टर, 2000 पर क्वार्टर, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2000 इंटू 4, दैट इज 8000 रुपीज। 8000 विल बी माई प्रिंसिपल। तो जो हमारा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, हियर P को कंसिडर करेंगे हम लोग एज अ ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस मतलब जो भी अमाउंट लेंगे हम लोग साल भर का लेंगे, चाहे वो मंथली हो चाहे वो कुछ भी हो। तो हम लोग जो भी खर्चा करेंगे वो पूरे साल भर का करेंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर कोई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में करे तो 6.5/12 सिंस इट्स अ रिविजन, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडिल 6/12, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, 4.5/12 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड मिडिल में 6/12। हाफ ईयरली का थोड़ा सा केस है और हाफ ईयरली का एक नोट बनाएंगे। तो काइंडली टेक आउट योर कॉपी एंड राइट वन नोट। ओके, सो फर्स्ट कॉपी दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Interest on drawing half yearly are of two types, first 6 month and last 6 month। तो first 6 month में as you can see first 6 month को किसको बोल सकते हैं? first 6 month could be April, May, June, July, August, September. This is my first 6 month, and last 6 month will be October, November, December, January, February, March। तो फर्स्ट कॉपी दिस, देन आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ में क्या डिफरेंस है और क्यों ऐसा ये रेट हो रहा है, देन विल एक्सप्लेन। फर्स्ट कॉपी इट, पॉज दिस वीडियो एंड कॉपी इट नाउ। सो फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ तो आप लोगों ने रीड किया है। लास्ट 6 मंथ में 3.5, 2.5 एंड 3/12। ये आप लोगों के लिए एक नया होगा, ये नया होगा फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ। एंड मार्क माई वर्ड, this topic is important and one MCQ question will definitely come from this topic। interest on drawing, interest on capital CBSE का फेवरेट रहा है, हर साल ही आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस हाफ ईयरली बेसिस में से आई डोंट नो, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बट समझदार हो आप तो समझ जाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक क्वेश्चन MCQ में यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। नाउ फर्स्ट 6 मंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ? आपको वहाँ पे बोल देगा कि फर्स्ट 6 मंथ है कि लास्ट 6 मंथ है या ड्यूरिंग द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर है तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बट फर्स्ट 6 मंथ आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा पहला 6 महीना में विड्रॉ कर रहा है कि लास्ट का 6 महीना, क्योंकि हाफ ईयरली तो 6 महीने का होता है। वो स्टार्टिंग का 6 महीना में विड्रॉ कर सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या वो ड्राइंग करना ही स्टार्ट किया है आफ्टर सितंबर, दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपको फर्स्ट 6 मंथ में अगर देगा, सपोज अगर वो 6 महीना निकाल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये 6 महीना निकाल रहा है एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग के 6 महीना में बिगनिंग में पैसा निकाल रहा है, तो रेट इज 9.5/12। अगर वो स्टार्टिंग के 6 महीना के एंड में निकाल रहा है, 30th अप्रैल, 31 मई, 30th जून, ऐसे करके निकाल रहा है एट द एंड, तो उसको बोलेंगे 9/12। एंड मिडिल में अगर निकाल रहा है तो 8.5/12। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, आई एक्सप्लेन। अभी एक फॉर्मूला लिखवाएंगे उससे, एंड इसके थ्रू एक सम्स करवाएंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट और हो सकता है कि एग्जाम में आए। एंड लास्ट 6 मंथ में सेम फॉर्मूला। अगर लास्ट 6 मंथ मतलब अक्टूबर से मार्च में अगर कोई विड्रॉ कर रहा है, अक्टूबर से मार्च में 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, सेम अमाउंट हर 6 महीना में विड्रॉ कर रहा है, बट लास्ट के 6 महीना में विड्रॉ कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो वो होगा 3.5/12। एंड में अगर कर रहा है तो 2.5/12, और अगर मिडिल में कर रहा है तो 3/12, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इज, द फॉर्मूला इज आपका होगा मंथ, first write down, okay, so this is our formula, month left after first drawing plus month left after last drawing, ये दोनों प्लस होगा। तो month left after first drawing, first write down, then I will explain क्या मतलब है इसका। month left after first drawing plus month left after last drawing divided by 2, ठीक है। and this is applicable in all the formula। अगर हम लोग को अगर पूरा महीना निकाल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पूरा क्वार्टर निकाल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब पार्टनर सिर्फ 2 महीना निकाला, सिर्फ 3 महीना निकाला, सिर्फ 4 महीना निकाला और बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैलकुलेट करो। तो सिर्फ 4 महीना निकालो तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा? 6 महीना है, 4 महीना होगा, 3 महीना होगा, 1 महीना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। फाइन। तो दिस इज अ फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2. So we'll proceed one question on this. Write out. Suppose in the beginning of each month, in the beginning of each month, और ये है हमारा स्टार्टिंग का, we are doing first 6 month का, we are doing first 6 month. ठीक है। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकल रहा है। तो अगर 6 दिया हुआ है तो फॉर्मूला तो है ही, बट अगर बीच का कुछ और देगा तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फर्स्ट 6 मंथ, ड्याट मीन्स वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसी 6 महीना के ड्यूरेशन में निकाल रहा है, बट स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, बिगनिंग में निकाल रहे हैं। तो अगर बिगनिंग में निकालेंगे तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने कब किया होगा? उन्होंने ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने अप्रैल में ही किया होगा, तो अप्रैल का फर्स्ट में कर लिया, तो पूरा महीना अभी भी बाकी है, तो पूरा महीना बाकी, तो हम लोग अप्रैल से मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बाकी है? पहला ड्राइंग उन्होंने मंथ के महीने में, अप्रैल के मंथ में किया, तो अप्रैल में अगर स्टार्टिंग में किया तो पूरा ही बाकी है, क्योंकि अप्रैल से मार्च पूरा 12 मंथ्स होता है। तो 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब किया गया है? सितंबर के स्टार्टिंग में किया गया है, तो सितंबर का स्टार्टिंग मतलब सितंबर का भी पूरा मंथ बाकी है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हुआ? 7, तो 7/2, तो 12 प्लस 7 कितना होता है? 19/2 कम्स टू 9.5/12, सॉरी 9.5 वॉट? 9.5 मंथ्स। तो ये 9.5 मंथ्स है, तो हम लोग कैलकुलेशन में टी क्या पकड़ेंगे? टी विल बी माई 9.5/12. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इफ अ ओनर विड्रॉ 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, ऐसे करके। अभी हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट 6 मंथ का। ठीक है, बिगिनिंग में जब निकाल रहा है। अब अगर एंड में निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट कॉपी दिस, पहले इसको कॉपी करेंगे, देन विल प्रोसीड। अगर वो एंड में निकाल रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा? सपोज एंड में निकाल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, स्टार्टिंग के 6 महीना के में निकाल रहा है, बट एंड में निकाल रहा है। एंड मतलब अप्रैल का एंड, मई का एंड, जून का एंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहला ड्राइंग उसने कब किया? अप्रैल में किया, अप्रैल के एंड में किया, तो अप्रैल तो पूरा खत्म। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मई से मार्च कितना महीना होता है? 11 मंथ्स होता है। एंड देन लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने? सितंबर में किया होगा उसने, तो सितंबर भी खत्म। तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? अक्टूबर से दिसंबर कितना, अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? 6 मंथ होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो 11 प्लस 6 कितना होता है हमारा? 17 डिवाइडेड बाई 2 विल बी कंसिडर्ड एज 8.5, और ये 8.5 क्या है हमारा? 8.5 महीने का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 8.5/12, टी विल बी माई 8.5/12. Am I clear? Copy this. This is फर्स्ट 6 मंथ, स्टार्टिंग का 6 महीना में विड्रॉ कर रहा है, बट एंड में विड्रॉ कर रहा है। कॉपी दिस, पॉज दिस वीडियो एंड कॉपी इट। नाउ सपोज अगर वो फर्स्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगर ये इसी महीना में कर रहे हैं, बट मिडिल में कर रहे हैं, मिडिल का मतलब अप्रैल का मिडिल, मई का मिडिल, जून का मिडिल, जुलाई का मिडिल, अगस्त का मिडिल एंड सितंबर का मिडिल। तो अप्रैल का मिडिल मतलब आधा महीना अभी भी बाकी है, तो ये 0.5 होगा। फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1
कितना महीना बाकी है? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 1 2 3 4 5 5.5 सॉरी ये 0.5, ठीक है। यहाँ से 0.5 अप्रैल का आधा महीना, तो अप्रैल का आधा से लेकर पूरा मार्च तक, तो कितना महीना होगा आपका? 11.5 प्लस लास्ट हम लोग कब कर रहे हैं? सितंबर में लास्ट हो रहा है, बट सितंबर का मिडिल में कर रहे हैं, तो इसका भी 0.5 बाकी होगा। अक्टूबर से मार्च होता है हमारा 6 महीना। 6 महीना मतलब उसमें और अगर 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5। तो 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 करिए कितना होगा? 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 comes to 9 by 11.5 plus 6.5 18 by 2, that is 9. That means we will calculate for 9 by 12. Fine. चलो, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आप लोग बताओगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट उसमें चार्ज होगा। ओके, तो फर्स्ट कॉपी दिस क्वेश्चन। X withdrew X withdrew 2000 for 3 months स्टार्टिंग फ्रॉम, 3 महीने के लिए निकाला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 महीने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम May 2025 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी at the rate, suppose if the 10% is interest on drawing, so what will be my interest का amount? इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा? कैलकुलेट एंड टेल मी। एक्स ने पैसा निकाला है 2000 रुपया, 3 महीने के लिए निकाला है, बट ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मंथ, और मई से स्टार्टिंग करो, मतलब मई जून जुलाई 3 महीना ही पैसा निकाला है, बट कितना परसेंट कितना टाइम पीरियड पर लगेगा वो आप लोग करोगे। द फॉर्मूला विल बी सेम, month left after first drawing plus month left after last drawing divide by 2. So first do this and then you will proceed with this solution. I'll show the solution, but पहले आप लोग करोगे, गलती होगा तो सीखोगे ही। तो pause this video here and solve, जैसे मैंने अभी सिखाया कैसे करके, पहले वो सॉल्व करेंगे एंड देन आप लोग बताओगे एंड मैच योर आंसर कि वो आंसर सही है कि नहीं है। और अगर आंसर सही होगा तो काइंडली जहाँ पे आप देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो प्लीज़ make a comment कि yes answer is your answer is correct. Fine, चलो start. Okay, so we'll proceed. तो X ने withdraw किया 2000 for 3 months starting from May 2025 during the middle of each month. तो हमारा होगा 2000 for 3 month, मतलब उसने सिर्फ सेकेंड मई जून जुलाई ये 3 महीना ही निकाला, बट मई का मिडिल में निकाला, जून का मिडिल में निकाला, जुलाई का मिडिल में निकाला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मई का आधा में निकाला मतलब 0.5 मई का है, तो जून से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, जून से मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 प्लस 0.5, तो 10.5 प्लस जुलाई हमारा लास्ट, क्योंकि वो 3 महीना ही बोला है सिर्फ 3 महीना ही हमारा इंटरेस्ट निकाला है। तो सपोज मई जून जुलाई, मई का बीच में निकाला तो 10.5 प्लस जुलाई के मिडिल में निकाला, तो जुलाई का भी आधा बचा हुआ है। तो अगर हम जुलाई ख़त्म, अगस्त से कैलकुलेट करो मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ, 8 प्लस 0.5 होता है 8.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 प्लस 8.5 19 बाई 2 इज इक्वल टू 9.5 बाई 12. Am I clear? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने उनको भी ये वाला टॉपिक नहीं करवाया था, मैंने ये एक गूगली छोड़ के रखा था फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो काइंडली नोट इट डाउन। आई होप, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनों का आंसर राइट आया है, कितनों का आंसर 9.5 आया, और किसने गलत किया है आप वो भी आंसर काइंडली
give comment. This is one question. If you want, this is a question on interest on drawing. So if you want, so you can take a screenshot of this and can solve by your own. If you withdraw 4,000 per month, PM means per month. And if no information is there, suppose if this question, if he withdrew 72,000 during the year, no beginning, no end, always remember P into R into T by 100. So P will be my 72,000 into rate is 9%, 9 by 100 into 6 by 12. When no information is there, we will always charge interest on drawing for 6 months. So 6 by 12, so 72,000 into 9% into 6 divided by 12 comes to 3240. 3240 is my interest on drawing. At the end of each quarter में होता है आपका 4.5 by 12. अच्छा, at the end of each 18,000 दिया हुआ, तो first we will do 18,000 into 4, then rate 9 by 100 and then 4.5 by 12. Clear? So this is interest on drawing. And one important thing about interest on drawing is, अगर आपको क्वेश्चन बोला गया है, काइंडली कॉपी दिस सो दैट यू कैन प्रोसीड. तो Z withdraws ₹10,000 during the year, interest on drawing at the rate 10%. तो interest will be, तो Z ने withdraw किया 10,000 during the year and interest on drawing 10% है, तो interest कितना होगा हमारा, तो 10,000 during the year, during the year 6 by 12. तो kindly first calculate and then I will proceed with the solution. पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद आई विल से कि क्या होगा इसका आंसर. सो द आंसर विल बी, यहाँ पर आंसर होगा 10,000 पर मंथ, और ये सब कुछ नहीं बोला, तो 10,000 इंटू 10 by 100 इंटू 12 by 12 एंड नॉट 6 by 12. यहाँ पे नहीं होगा. जिसने 6 by 12 किया है वो गलत है. क्यों? एक छोटा माइनर सा चीज़ है जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जब भी देखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी देखोगे तो उसमें हमेशा एट द रेट 10% पर एनम लिखा हुआ आता है. तो पर एनम लिखने का मतलब होता है कि आप उसको टाइम बेसिस पे दोगे, बट इस क्वेश्चन में आपका पर एनम नहीं लिखा हुआ था, तो सिर्फ एट द रेट 10% दिया हुआ है. Per annum is not given. When per annum is not given, we will charge interest on drawing for full year. I don't know आप लोगों को याद रहेगा कि कितना याद नहीं रहेगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पर एनम दिया हुआ है तो जैसे नॉर्मल ट्रीट करते हैं 6.5, 7.5, 4.5 वैसे ही करेंगे. अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है, ओनली 10% दिया हुआ है, सिर्फ एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड है पर एनम, तो अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है तो इट विल बी 12 by 12. MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मार्केट समझदार को इशारा काफ़ी होता है. नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रिलेटेड विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे. करेक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन दिस. फाइन. इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, जिन एक्चुअल में जो मेरे से पढ़ते हैं, तो दे हैव माई नंबर, सो यू कैन सेंड मी द सोल्यूशन ऑफ दिस इन माई पर्सनल DM. और जिनके पास नहीं है सो दे कैन DM मी एट द रेट कॉमर्स दुनिया सॉरी टेंशन में मैं अपना ID भूल गई हूँ. कॉमर्स अंडरस्कोर दुनिया PG. दिस इज़ माई Instagram ID. तो दोज हु आर नॉट माई स्टूडेंट, दोज हु आर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन YouTube, तो प्लीज़ इसमें दिस इज़ माई Instagram ID. तो काइंडली शेयर योर सोल्यूशन इन दिस. ओके. एंड दोज हु आर माई स्टूडेंट, तो काइंडली
send me the solution, and if you have any doubt you can ask me, you can text me anytime. Till 24th I'll reply at least after 12:30 तक, उसके बाद नहीं, 12:30 बजे तक आई एम ऑनलाइन, उसके बाद नहीं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है नेक्स्ट डे. Quick, next topic, partners commission. Partners commission are of two types: before charging such commission and after charging such commission. तो before charging such commission में the percentage is same, that is 10% है तो 10/100, 12% है तो 12/100, 5% तो 5/100. But after charging such commission में 5/105, 10/110 जितना भी परसेंटेज रहेगा वो नीचे डिनोमिनेटर में वो ऐड हो जाएगा. तो 10/110, 5/105. एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 5% बोला तो 5/100, 6 बोला तो 6/100 नॉर्मल. ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद पार्टनर्स कमीशन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन सॉल्व. ठीक है, तो लेट्स डू अ क्विक सोल्यूशन. इसका फटाफट सोल्यूशन करते हैं. A and B are partners in the ratio 3:2, contributing capital of 60,000, 50,000 respectively. Net profit of the firm is given 3,50,000. Calculate the commission of the following cases. Calculate the commission of the following cases. पहला, A is entitled to get commission of 5% after charging such commission. आफ्टर चार्जिंग, अभी मैंने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग में प्लस होता है, बिफोर चार्जिंग में प्लस नहीं होगा. तो ए का कमीशन हम लोग कैसे निकालेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे निकलता है. ए इज एंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली. तो इसमें होगा 3,50,000 इंटू 5/105, 5/105. तो 3,50,000 इंटू 5/105 विल बी, गंदा सा आंसर आएगा 16667, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ था. अगर बोलता कि कमीशन ऑफ 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 3,50,000 इंटू 5/100 करते चुपचाप से, बट यहाँ पे 5/105. और बी का कैसे निकालेंगे, व्हाट इज ए बी. B is entitled to get commission of 10% after interest and capital, salary and all the commission including his commission. बोल रहा है B को तो कमीशन चाहिए, बट उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस कर दो, इवन सारा का सारा कमीशन. ऑल कमीशन का मतलब A का भी कमीशन माइनस करो और B का भी कमीशन माइनस करो. तो B का कमीशन माइनस करो मतलब उसका खुद का कमीशन. आपका हम कमीशन निकालने बैठे हैं तो आपका कमीशन कैसे माइनस कर सकते हैं. सो यहाँ पर होगा 3,50,000 में से विल डिडक्ट द इंटरेस्ट. देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ए का इतना, बी का इतना, तो दोनों का ऐड करके 11,000 माइनस सैलरी है 2,500 पर एनम एंड 3,000 पर एनम, तो 5,500. ठीक है, ये माइनस जो होगा इनटू 16667, कमीशन भी माइनस करना है. B is entitled to get commission after charging interest on, ये कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ऑल कमीशन. तो देखो मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया 11,000 इंटरेस्ट है, 5,500 सैलरी है मेरा और कमीशन है 16667. ये सबको माइनस करके 10/110. तो कितना होगा, 3,50,000 माइनस 11,000 माइनस 5,500 माइनस 16667 का 10/110 comes to 28803. This is my commission part. Fine. तो इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीट, कमीशन कंप्लीट. लास्ट 2 टॉपिक, मिनिमम गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट छोटे में समझाना इज नॉट पॉसिबल. इफ एनीबडी वांट द फुल वीडियो ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, do text me or do DM me or comment. I'll send a video. I have a full-fledged video on past adjustment. Will send the video personally. Next, minimum guarantee, the last topic of today's class, minimum guarantee. I hope you all know minimum guarantee means out of 2 partner or out of 3 partner, if one partner is guaranteed कि उसको इतना रुपया मिलेगा ही मिलेगा. तो अगर suppose if C is guaranteed for 50,000 rupees, बट उसका प्रॉफिट आ रहा है
40,000 रुपीज़ का, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी है। जो 10,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी है विल बी मेड बाय ए एंड बी। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, सपोज ए इज टू बी, मिनिमम गारंटी मतलब एक पार्टनर गारंटेड है। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, सपोज ए बी सी पार्टनर है 3:2:1 का रेशियो में। सी गारंटेड पार्टनर है फॉर 50,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट आपका कुछ अमाउंट आया है, ए बी सी। सपोज सी का अमाउंट आया है डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 रुपीज़ फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। उस 40,000 में से बट सी को तो मिलना चाहिए 50,000, उसको मिल रहा है 40,000, तो डेफिशिएंसी कितने का हो गया? डेफिशिएंसी हो गया मेरा 10,000 रुपीज़ का। अगर डेफिशिएंसी 10,000 रुपीज़ का है तो हमारा ये कौन पूरा करेगा? ऑब्वियसली अगर सम्स में जैसा बोलेगा वैसे, अगर बोला ए पूरा करेगा तो ए में से माइनस कर देंगे, अगर बी से बोलेगा तो बी से माइनस कर देंगे। बट अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो ऑब्वियसली ए और बी करेंगे। कौन सा रेशियो में? 1:1? नो, नेवर। 1:1 तब करेंगे जब आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा। जब मेंशन नहीं होगा तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। सो विल डिस्ट्रीब्यूट 10,000 इन 3:2 रेशियो। वो ए से माइनस हो जाएगा। सपोज ए का 3:2 आएगा 6,000 रुपीज़, तो 6,000 रुपीज़ ए से माइनस कर देंगे, 4,000 रुपीज़ बी से माइनस कर देंगे और 10,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड दिस इज अ प्रोसेस एंड द एंट्री इज, जो पार्टनर देता है, यहाँ पे ए और बी दे रहा था तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर देता है वो डेबिट और जो पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट। तो you can take a screenshot of this or write in your copy. I hope you people are writing. I hope you people are writing. Please note down every note. This is important क्योंकि अब हाई टाइम है, अब नहीं लिखेंगे तो अब क्या ही करेंगे, आई डोंट नो। तो कॉम्पेंसेटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर देगा, सपोज अगर खाली ए ही दे रहा है तो ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, और अगर बी दे रहा है तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। फाइन। एंड पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का क्विक रिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आई हैव अ फुल फ्लेजेड वीडियो, 2 वीडियो है पास्ट एडजस्टमेंट का। इफ़ यू विल कंप्लीट दिस 2 वीडियो, पास्ट एडजस्टमेंट यू विल, हो सकता है पास्ट एडजस्टमेंट का एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, गुडविल, इसके बाद गुडविल होगा। गुडविल इज़ ईजी, तो गुडविल को हम लोग लास्ट डे के लिए रखते हैं, अभी नहीं करेंगे गुडविल। जिस दिन कंपेरेटिव कॉमन का रिविजन करेंगे उस दिन गुडविल करेंगे। हमको करवाना है मेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 7 to 8 मार्क्स, तो ये चैप्टर करेंगे हम लोग डे 3 में। डे 2 में आज हमारा इतना काफ़ी है, डे 3 में विल डू विथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।